गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, रीस्ट्रक्चरिंग इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा आसान लेक्चर है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाके रिएक्ट जेएस पढ़ूंगा, तो अगर आपने सोचा कि मैं रिएक्ट जेएस पढ़ूंगा तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का यूज़ आप रिएक्ट जेएस में हर जगह देखोगे। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। और ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का क्वाड भी है, तो डेफिनेटली इसको ध्यान से समझना भी है ऐसे भी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है कार, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स से कलर, और कलर में मैंने लिख दिया लेट्स से रेड। के पास अपना कोई मॉडल नंबर होगा, मतलब उससे नंबर होगा, मॉडल नंबर हम ले लेते हैं लेट्स से 7। ओके, मैंने गड़बड़ कर दी, 7। और लेट्स से ये ऑटोमेटिक है क्या, तो ये जानने के लिए हमने क्या किया, एक बूलियन वैल्यू के यूज़ किया कि ये है, ठीक है, ट्रू, मतलब ये ऑटोमेटिक कार। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स से कलर, मॉडल नंबर, ऑटोमेटिक, ये सब मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये चीज़ मैंने बताई भी हुई है, हमें सिंपली वेरिएबल का यूज़ करना होता है, राइट। हम लोग वेरिएबल करने डिक्लेयर करेंगे पहले। लेट्स से मैंने लिखा वेरिएबल को कलर, और इस कलर के अंदर मैंने ये बताया हुआ है अपने बेसिक जावास्क्रिप्ट के कोर्स में कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के हम लोग मेथड्स को, सॉरी, ऑब्जेक्ट की किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से उनकी कीज़ को, की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए मैं लिखूंगा कार डॉट कलर, राइट। इसी तरह से लेट्स से मुझे मॉडल नंबर भी चाहिए, तो मैं लिखूंगा मॉडल नंबर, और फिर लिखूंगा मैं कार डॉट मॉडल नंबर, राइट। और इसी तरह से मैं लिखूंगा कॉन्स्ट इज ऑटोमेटिक, राइट। और फिर से मुझे लिखना पड़ेगा कार डॉट इज ऑटोमेटिक। और ये काफ़ी ज़्यादा, एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे क्या हो रही है, बार बार मुझे एक चीज़ का यूज़ करना पड़ रहा है, और वो चीज़ है कार डॉट कार डॉट कार डॉट, राइट। अभी मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट में और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, तब तो मुझे बार बार कार डॉट ही लिखना रहना होगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हम लोग डीस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग बेसिकली कुछ इस तरह से करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि हम ये सारी चीज़ें लिखें, ठीक है, और अगर लेट्स से मैं इसको आपको प्रिंट करा के भी दिखा दे रहा हूँ पहले, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, कलर और मॉडल नंबर, और हमारे पास है इज़ ऑटोमेटिक, राइट। और मैं ये सारी चीज़ें अब प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ कि हम लोग ने ये सारी चीज़ें एक्सेस कर ली, फ्रेश। तो देखिए रेड 7 और ट्रू सब एक्सेस हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डीस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो पहले कमेंट आउट कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। डीस्ट्रक्शन में हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, मतलब कॉन्स्ट लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने शायद पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि अब हम लोग कॉन्स्ट या फिर लेट का ही यूज़ करेंगे, राइट। अगर हम चाहते हैं कि वेरिएबल में कोई चेंज ना आए तो हम लोग कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग लेट का यूज़ करेंगे। वही सब चीज़ें मैंने बताई हुई है, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो उसको ज़रूर से देखिएगा। कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर, मतलब जो जो प्रॉपर्टीज़ आपने अपने ऑब्जेक्ट में मेंशन की है बस उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए, नंबर और इज़ ऑटोमेटिक, और यहाँ पे सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम, बात खत्म। बस आपको यही करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कार की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कलर, मॉडल नंबर, इज़ ऑटोमेटिक, वो सब फेच होके इन सारे वेरिएबल्स में आके स्टोर हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा और आपके सामने इसको फिर से करूँगा, तो ये देखिए वापस से ही वही चीज़ें हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो हुआ क्या, एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, हुआ सिंपली ये कि कार से ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, कलर, मॉडल नंबर और इज़ ऑटोमेटिक, यहाँ पे आके फेच हो गए। ओके, अब मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या यहाँ पे मैं वेरिएबल का कुछ और नेम भी लिख सकता हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने लेट्स से यहाँ पे लिखा इस ऑटोमेट, और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे इस ऑटोमेट को प्रिंट भी करा दूंगा, तो ये इस ऑटोमेटिक की वैल्यू फेच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये तो पता है कि कॉल और मॉडल नंबर क्या है, कलर और मॉडल नंबर क्या है, ये तो उसको फेच कर लेगा, कलर और मॉडल नंबर को कार से फेच कर लिया जाएगा। मगर इस ऑटो कुछ भी नहीं है, राइट, इस ऑटोमेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसको फेच नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक इसी तरह से आप डिस्ट्रक्शन का यूज़ करके इन सारी वैल्यूज़ को फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। मतलब
मैं यहाँ पे पहले वापस से इसको लिख देता हूँ इज़ ऑटोमेटिक, इज़ ऑटोमेटिक। मान लेते हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन लेट्स से प्रिंटर, ठीक है, एक प्रिंटर फंक्शन आपने बनाया, और अब क्या चाहते हो कि ये जो वैल्यूज़ है राइट, कलर मॉडल नंबर इज़ ऑटोमेटिक, आप इनको यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका यूज़ करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है, मगर उससे बेटर तरीका क्या है कि आप ये भी मत करो और सिंपली फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट्स में है वहीं पे डिस्ट्रक्शन कर दो। मतलब कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ही डायरेक्ट लिख दो कलर मॉडल नंबर और इज़ ऑटोमेटिक, और सिंपली जब आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे तो यहाँ पे फंक्शन में प्रिंट कर दो प्रिंटर और यहाँ पे पास कर दो कार, बस। तो ऑटोमेटिकली उसके आर्गुमेंट्स में ही यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस हो जाएगा, आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, मैं इसको पहले मिटा दूँ, ठीक है, सेव, रन इट, वंडरफुल राइट, रेड 7 एंड ट्रू। तो यहाँ पे फंक्शन के विदिन ही किस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन की ये भी हम लोगों ने देख। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ रेगुलरली। मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज भी अपलोड होते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी है, यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।